पिछली वीडियो में मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले बताए थे। उस फॉर्मूले के बेस के ऊपर आपको ये 2 3 4 सवाल कराता हूँ, ये आप ध्यान से देखना। अब अपने को ये करना है साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा, ये किसके बराबर है? 1 माइनस 2 कोस के थीटा की। ये अपने को प्रूफ करना है भी ये चीज है ये इसके बराबर है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बाया पक्ष जो प्रॉपर से इधर है वो बाया पक्ष, वो दाया पक्ष। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको स्केल के अंदर करेंगे। तो स्केल के अंदर करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस कोस की पावर इसकी भी 2। जिस तरह ये किया है इसी तरह ये किया है। अब अपने को पता है बीजगणित के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मैंने आपको बीजगणित के अंदर आपको सारा ये बताया हुआ है। उसी तरह से जिस तरह ये है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये क्या है, जोड़े तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो जुड़ गया। अब इसको जिस तरह ये घटाया हुआ है इसी तरह इसको ये घटा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल में बराबर में 1 होता है। इसकी वैल्यू रख देंगे अपने 1। तो अब ये क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है इसका क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या देगा, इसको कोस में चेंज करना है इसको। ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला था, ये कौन सा फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 1 होता है, ये बताया था मैंने आपको। तो अब ये क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर ले आएंगे बराबर से, तो ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो साइन की ये वैल्यू है ये इसके बराबर है, तो ये साइन के लिए अपने ये लिख देंगे। तो ये क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या है, 1 ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने को उसका प्रूफ करना था भी। जो ये है साइन की 4 माइनस कोस की 4, ये इसके बराबर है। ये देखो इस हिसाब से अपने को इसको पहले स्क्वायर में लाए, फिर इसको प्लस माइनस किया, फिर साइन की वैल्यू ये कोस के अंदर चेंज करके ये भर दी, फिर 1 का 1 लिख दिया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने को प्रूफ करना था। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल के अंदर क्या है, ये अपने को ये सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या है, सेक थीटा और प्लस कोस थीटा के बराबर है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका जो साइन थीटा है जो अंडर रूट में दिया हुआ है, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इसको गुणा करेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इसको भाग देंगे। तो क्या हो गया, क्या बन जाएगा इसका, 1 माइनस साइन थीटा बटे ये तो वैसे लिख दी 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको गुणा किससे करना है, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करना है, इससे इसको भाग देना है। ठीक है। तो इसको क्या कहें, 1 माइनस साइन
थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। इसी से इसको गुणा कर दिया, इसी से इसको भाग दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आपस में करेंगे तो इसकी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट इसको ये हटाएंगे तो ये क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे इसका क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ऊपर वाले का तो रूट हट गया, ये स्क्वायर हट गया। अब नीचे क्या है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जो चीज है ये मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा, इसका ये अंडरूट। ठीक है, अब इसका अंडरूट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। आई बात ध्यान में। अब 1 बटे कोस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है ये टेन थीटा होता है। ये अपने को प्रूव करना था। ठीक है, हाँ देखो ये नेक्स्ट सवाल है, यदि त्रिभुज एबीसी में को देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी और सी, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी, ये कोण बी ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, साइन बराबर होता है साइन थीटा के बराबर क्या है 3/5, यानी लंब कितना हो गया इसका 3 और करंट इसका कितना हो गया 5, ये हो गया 3 और ये इसका करंट हो गया 5। हो तो अन्य से भी त्रिकोणमितीय अनुपात चित्र की सहायता से अपने ज्ञात करने हैं, यानी इसका बेस ज्ञात करना है। बेस कितना है, बेस अपने पास दिया नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे ये अपने को पता है बी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से बी जो कर्ण होता है वो लंब प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, ये कर्ण क्या हो गया AC स्क्वायर, इसके बराबर क्या हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB भुजा अपने पास में कितनी है 3 का स्क्वायर हो गया, BC अपने पास में नहीं है, ये अपने को ज्ञात करनी है, और AC अपने पास में है 5 का वर्ग। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे ये इसका वर्ग ये खोलते हैं, 5 बजे 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 9, इसको ये खोल दिया। अब ये भुजा BC ज्ञात करने के लिए BC को तो एक तरफ रख लेंगे और 9 को इधर ले आएंगे। BC बराबर क्या हो गया
25 माइनस 9, ठीक है। अब BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 में से 9 गए 16, और BC बराबर क्या रहेगा, 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, 4। तो ये बुझा दिया अपनी 4। अब साइन तो इसमें 3/5 था, अब इसमें कोस कितना हो गया, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या हो गया, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है 4, कर्ण इसमें कितना है 5, एक तो ये हो गया। फिर साइन तो अपने पास में था, कोस ये आ गया। अब टेन क्या हो गया, टेन ये होता है टेन लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें 3 बटे 4। अब आपसे पूछिए इसमें सेक कितना होगा, सेक इसका ये उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कोट पूछेंगे तो ये इसका कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कोसेक्स पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 3/5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल था इसका, ये आपको ये तीनों चारों सवाल प्रूव करके बताए हैं। इसी तरह आपको ये नेक्स्ट सवाल आगे एग्जाम्पल के देख देख के आपको खुद को करने, ठीक है।